क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में दूर से आती भेड़िए की आवाज सिर्फ आवाज है या फिर कोई गुप्त संदेश? क्यों सदियों से हर सभ्यता में भेड़िए को मौत, आत्माओं और देवताओं से जोड़ा गया? आखिर जंगल के इस शिकारी में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया? आज हम आपको भेड़िए की ऐसी अनोखी सच्चाई सुनाने वाले हैं जो आपने न कभी सुनी होगी न कभी सोची होगी। और अगर आपको भी ऐसे ही रहस्यों की गहराई में जाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देंगी। दुनिया की हर सभ्यता में भेड़िए का नाम जरूर मिलता है। कहीं ये विनाश का प्रतीक है, कहीं देवताओं का दूत और कहीं मौत का संकेत। नॉर्स कथाओं में फेनरियर नाम का एक भेड़िया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक दिन देवताओं को नष्ट कर देगा। रोम की कहानी में दो बच्चों रोमुलस और रीमस को एक भेड़िए ने पाला और वही आगे चलकर रोम नगर के संस्थापक बने। भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि भेड़िया भगवान शिव का प्रहरी है और गांवों की पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि जब भेड़िया हुआ करता है तो वह केवल जंगल को नहीं बल्कि आत्माओं को भी बुलाता है। भेड़िए को लोग केवल शिकारी मानते हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। कहा जाता है जब पूरा चांद निकलता है तो भेड़िए की हुआ आसमान और जमीन के बीच का पुल बन जाती है। कभी इसे देवताओं का संदेशवाहक कहा गया तो कभी आत्माओं का रक्षक। भेड़िए का झुंड केवल शिकार के लिए नहीं बनता, बल्कि यह एक रहस्यमय नियम से बंधा होता है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। भेड़िए की असली ताकत उसका झुंड है। अकेला भेड़िया शायद ज्यादा शक्तिशाली न हो, लेकिन जब पूरा झुंड शिकार करता है तो वह सेना की तरह काम करता है। कहा जाता है कि भेड़िए के हर कदम के पीछे एक अदृश्य नियम होता है जिसे पाक हायरार्की कहते हैं। लोग अक्सर इसे अल्फा और बीटा का खेल मानते हैं, लेकिन असली रहस्य यह है कि पूरा झुंड एक दूसरे पर भरोसा करके चलता है और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। भेड़िए की हुआ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक संदेश है जो कई किलोमीटर दूर तक जाता है। ये अपने साथियों को बुलाने का तरीका है, यह शिकार के लिए दिशा बताने का तरीका है और कई लोग मानते हैं यह आत्माओं से संवाद करने का भी जरिया है। रात के अंधेरे में जब उनकी आंखें चमकती हैं तो इंसान को लगता है कि सामने कोई भूत खड़ा है, लेकिन असल में वह जंगल में अपने शिकार को देखने का तरीका है। फिर भी यह चमक लोगों के दिलों में खौफ भर देती है। सदियों से भेड़िए को लेकर डरावनी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। यूरोप में वेयरवुल्फ की दास्तान मशहूर है जिसमें इंसान भेड़िया बन जाता है। भारत में कई गांवों में माना जाता है कि अगर भेड़िया घर के पास दिखाई दे जाए तो यह मौत का संकेत है। और लोककथाओं में कहा जाता है कि अगर भेड़िए की परछाई आपके घर की दीवार पर पड़ जाए तो घर का कोई न कोई सदस्य जल्द ही मर जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि भेड़िए सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करते, बल्कि इंसान की आत्मा को अपने झुंड का हिस्सा बना लेते हैं। और यही कारण है कि जब पूरा चांद निकलता है और भेड़िए हुआ करते हैं तो लोग कहते हैं कि वे आत्माओं को बुला रहे हैं। लेकिन भेड़िए की दुनिया में केवल डर ही नहीं है, एक बड़ा सच यह भी है कि भेड़िए जंगल के लिए जीवन का काम करते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में जब भेड़िए गायब हो गए थे तो वहाँ का पूरा जंगल बदल गया। नदियाँ सूखने लगी, हिरणों की आबादी बेकाबू हो गई, पेड़ और पौधे खत्म होने लगे। लेकिन जैसे ही भेड़ियों को वापस लाया गया तो पूरा जंगल फिर से जी उठा। नदियाँ बहने लगीं, पेड़ वापस उगने लगे और संतुलन लौट आया। यह साबित करता है कि भेड़िया केवल शिकारी नहीं है, बल्कि जंगल की आत्मा है। बिना भेड़ियों के जंगल धीरे धीरे मर जाता है और जब वो लौट आते हैं तो प्रकृति फिर से सांस लेने लगती है। तो क्या भेड़िया डर का दूसरा नाम है या फिर जंगल का रक्षक? सच्चाई यही है कि भेड़िया रहस्य और हकीकत दोनों का संगम है। जब वह चांदनी रात में हुआ करता है तो यह केवल आवाज नहीं होती, यह एक संदेश होता है जो कहता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, असली ताकत अब भी प्रकृति के पास है। अगर आपको ये रहस्य और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए जंगल और प्रकृति से जुड़ी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी और जानकारी से भरी वीडियो के साथ।